आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बाजार को घर मत लाओ। ये हमने स्थितियां देखी, सभी शब्द एक रंगीन रंग से लिखी है। और बाजार का अभिप्राय तो देखिए, इसमें सभी भोग विषय आ जाते हैं। जितने भी पदार्थ हम खरीद कर घर बरते जाते हैं, उन सभी स्थितियों का इसमें आप भाव ले सकते हो। और नीचे हमने काले रंग से एक शब्द लिखा है अन्यथा, और अन्यथा के साथ ही 3 सफेद बिंदु लगाए हैं और साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिए। देखिए, आज की चर्चा में बहुत ही गहरा ज्ञान है। यदि बात समझ में आ जाए तो इन साधारण शब्दों से ही आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। और सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही ये मनुष्य योनि का एक जन्म मिला है, एक अवसर मिला है। देखिए, सर्वप्रथम जब आपका हमारा सत्वगुण बढ़ता है तो आपका हमारा ज्ञान बढ़ता है, सही गलत की पहचान होने लगती है। और ये जो राजसी स्थितियां हैं, जब जब भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, देखिए जब हम भोग विषयों में ही अपना जीवन उलझाए रखते हैं, बिताए रखते हैं, ये आज जो हमने लिखा है बाजार को घर मत लाओ, इसके यही एक भावार्थ है कि आज संसार में एक साधारण मनुष्य के देखिए, विशेष रूप से युवा वर्ग में भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। ये 24/7 की स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी ये जो ऑनलाइन की जो एक खरीदा खरीदी है, ये भी बहुत बड़े स्तर पर होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे घरों में देखिए वस्त्रों की एक लंबी चौड़ी एक स्थितियां बनती जाती हैं, अलमारियां भरने लगती हैं। वैसे भी देखिए, जब भोग्य पदार्थ आपके हमारे घरों में अधिक होने लगते हैं तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन इकट्ठे संग्रहित पदार्थों का हम कहीं ना कहीं भोग कर बैठते हैं। जब भोग कर बैठते हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में ये जो हमने अन्यथा शब्द लिखा है, देखिए ये एक तामसिक स्थिति है, एक बुराई है। इस बुराई को आप अज्ञानता से भी जोड़ सकते हो और कहीं कहीं आप निषेध कर्मों से भी जोड़ सकते हो। क्योंकि ये सभी स्थितियां, जब वो जो 3 बिंदु हमने लगाए, ये 3 बिंदु का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियां हैं। और ये जो घर की स्थितियां हैं, घर का अभिप्राय आप अंतःकरण से भी ले सकते हो। देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी जैसी स्थितियां बढ़ाते हैं तो फिर मन बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं वो विषय भोगों से प्रभावित होती हैं। जब विषय भोगों से हम प्रभावित अधिक होते हैं तो फिर हम उन पदार्थों का ही अधिक से अधिक संग्रह करते हैं, अनियमित ढंग से खरीदा खरीदी करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे भोग बिगड़ने लगते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जितने पदार्थ आपको में चाहिए, उतने पदार्थ तो लेने से शास्त्र भी मना नहीं करते। तभी तो शास्त्र कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि आपका रजोगुण स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित रहना चाहिए, और उच्च विचार का अभिप्राय क्या है कि आपको में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना चाहिए। जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो देर से देर मनुष्य तमोगुण में गिरता है। पाप कर्मों का कर्माशय कब उसका बढ़ता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं कि सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति मजबूत करो। ज्ञान में स्थिति मजबूत होने से फिर हम राजसी स्थितियों को, ये बाजार को अपने घर में अनियमित रूप से आने नहीं देते। यानी कि आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियों में, मन बुद्धि में जो बुराइयां हैं, तामसी स्थितियां हैं, या अमर्यादित राजसी स्थितियों का जो भोग विषयों का चिंतन है, इन सबके बढ़ने से फिर आपके हमारे कार्य शरीर में देखिए बुरे संस्कार बनते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी अनीतिगत कार्य करते हैं उसका तो एक बुरा कर्माशय बनता ही है, लेकिन साथ में संस्कार भी बनते हैं। और मन बुद्धि के स्तर पर जब आपकी हमारी राजसी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, लोलुपता बिगड़ने लगती है तो हम परमात्मा की स्थितियों में गिरते हुए अपने बुरे संस्कार बनाने लगते हैं। और ये बने हुए बुरे संस्कार ही मन बुद्धि में समय समय पे ये तूफानी वेग अपने आप ही आने लगते हैं, जो फिर मनुष्य को अधिक खरीदा खरीदी में ही व्यस्त रखते हैं। ये मौज मस्ती की स्थितियां कहो, खरीदा खरीदी की स्थितियां,
ये खेल तमाशे की स्थितियां, यानी कि कुल मिला के जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य का खान पीन बिगड़ने लगता है। ये जितना भी हम ऑनलाइन खाना खाते हैं उसमें स्वाद की स्थितियां अधिक होती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर धीरे धीरे कुछ रोग पनपने लगते हैं। यानी कि जब स्थूल शरीर के स्तर पर हम रोगग्रस्त होते जाते हैं, आज सुख सुविधा के साधन इतने बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की क्रियाएं घटती जाती हैं, मनुष्य को जिम में जाने की एक आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी स्थितियां जब हम खाते अधिक हैं और उसको पचाने के लिए हम उतनी क्रियाएं करते नहीं हैं और विषय भोगों का चिंतन करते हुए सात्विक चिंतन सतोगुण का चिंतन आपका हमारा होता नहीं, तब ऐसी स्थिति में देखिए शास्त्रों के प्रति, गुरुओं के प्रति, सत्संग के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति हम कोई विशेष जागरूक हो नहीं पाते। ये सभी स्थितियां आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यानी कि ये तीन बंधु उन तीन शरीरों को ही एक ज्ञान बोध दे रहे हैं कि ये तीनों स्थितियां जब बिगड़ने लगती हैं तो फिर आपके हमारी आत्मा पर ये बुराइयां सहज ही ये कारण शरीर की मल विक्षेप की वो आत्मा के ज्ञान को ढकने लगती है। आत्मा का ज्ञान जब जब ढकता जाता है तो फिर हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे अधिक बाजार को घर पे लाने का अभिप्राय इतना ही है कि आपके हमारे भोग विषय एक मर्यादित हो, अवस्था अनुसार हो। और ये जो आजकल ऑनलाइन की स्थितियां आपके हमारे घरों में बिगड़ती जा रही हैं, युवा वर्ग इस सभी स्थितियों में अमर्यादित होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ये सभी स्थितियां सहज ही अपना स्थान, यानी कि ये तामसिक स्थितियां सहज ही मन बुद्धि के स्तर पर, फिर कारण शरीर के स्तर पर और स्थूल शरीर के स्तर पर तो आप पर हम देखते ही हैं कि आज सभी मनुष्यों को किसी ना किसी स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ना कुछ रोग पनपने लगते हैं। देखिए युवावस्था में विशेष रूप से जोश भी होता है, रोष भी होता है, लेकिन होश होता नहीं है, जिसके फलस्वरूप ये राशि और तामसिक स्थितियां बिगड़ती जाती हैं, जिनके परिणाम फिर वृद्धावस्था की स्थितियों में सहज ही आपको में देखने को मिलते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना है। इसीलिए उन तीन बिंदुओं के बाद हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है सफेद रंग से, ताकि इन सभी स्थितियों के भावार्थ हम समझें और अपने अपने जीवन में जहाँ कहीं आपकी हमारी स्थितियाँ राशि बिगड़ती जा रही हैं उन पर हम सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण रखें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे, ताकि आपका मेरा वर्तमान भविष्य भी बिगड़े नहीं और कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपका मेरा कार्य शरीर भी बिगड़े नहीं। तो ऐसी सभी शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हो, क्योंकि आज का वीडियो का नाम ही कुछ ऐसा है जो एक साधारण परिस्थितियों में मनुष्य को पढ़ने में सुनने में कुछ अच्छा नहीं लगता। देखिए जब भी बच्चे के खिलौने छीने जाते हैं तो बच्चे को भी बुरा लगता है। इसी तरह युवावस्था में जब जब भोगों पे कुछ लगाम कसी जाती तो फिर युवाओं को भी बुरा लगता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में सकारात्मक चिंतन करना होगा। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए ये सात्विक चिंतन मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।